630 ईस्वी में जजीरह नमा अरब एक अजीमत बदीली के दहाने पर खड़ा था। मक्का शहर तिजारत का एक गहमा गहमी वाला मरकज और इस्लाम का मक़दस तरीन मकाम एक ऐसे वाक़े का मुशाहिदा करने वाला था जिवास की तकदीर बदल देगा और तारीख पर एक नमटन शान छोड़ेगा फतम के। यह हम वाक़या पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हाकिम कबीला कुरैश के दरमियान बरसों से बढ़ते हुए तनाव का नतीजा था, जो काबा के मुहाफिजा और इस्लाम के अब भरते हुए मजहब के सख्त मुखालिफ थे। तनाज़े की जड़ें 628 ईस्वी में तलाश की जा सकती हैं, जब मुसलमानों और कुरैश के दरमियान सलह हदीबिया के नाम से एक अमन माहिदा पर दस्तखत हुए थे। यह माहिदा एक अहम मोड़ था, जिसने दोनों फरीकीन को एक दहायत का अमन की उम्मीद दी। यह माहिदा, जिसका मकसद एक दहाइया मन के शुरुआत करना था, कलील मुद्दती साबित हुआ। मुआहिदे के शराइत में शामिल था कि दोनों फरीकीन एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करेंगे और मुसलमानों को मक्के में हज करने की इजाजत दी जाएगी। कुरैश ने मुसलमानों के एकातहादी कबीले पर हमला करके मुआहिदे की खिलाफवर्जी की, जिससे एक बार फिर जंग की आग भड़काठी। इस हमले ने मुआहिदे की बुनियादों को हिलाकर रख दिया और मुसलमानों में गम-ओ-गुस्सा की लहर दौड़ गई। असगदारी ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक संगीन दोराहे पर ला खड़ा कर दिया। उन्हें फैसला करना था कि आया जंग का रास्ता अख्तियार करें या अमन की कोशिशों को जारी रखें। खिलाफवर्जी जारहियत का एक वाज़ेह अमल था और मुसलमान जवाब एक काबिल जिक्र कूत थे, बदल हलीने के लिए बेताब थे। उनके दिलों में इंतकाम की आग भड़कर है थिया, वह अपने हकूक के लिए लड़ने को तैयार थे। ताहम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर सफारतकारी को तरजीह देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा कोशिश की मसाइल को बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए ताकि खूनरेज़ी से बचा जा सके। एक अहम फैसले का सामना करते हुए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजिक मास्टर का इंतखाब किया। उन्होंने मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ और माहिदों की हरमत को बरकरार रखने के लिए फैसला कुन इक़दामात की जरूरत को तस्लीम किया। फिर भी उन्होंने खूनरेज़ी को कम से कम करने और मुफाहमत को फरोग देने की भी कोशिश की। हाँ, उनका मंसूबा अपनी सादगी में जरातमंदाना था। उन्होंने मवासलात को मुकम्मल तौर बंद करने का हुक्म दिया। मुसलमान मुकम्मल राजदारी में जंग की तैयारी करेंगे, कुरैश को अपने इरादों और हरकत से लालम रखेंगे। हैरत का यह अंसर फतह कामयाबी के लिए अहम साबित होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमाड़ा पर लबी की कहते हुए 10,000 मुसलमानों का एकल शिकर मदीना के बाहर जमा हुआ। यह शिकर न सिर्फ तादाद में बड़ा था, बल्कि उनके दिलों में ईमान की रोशनी भी थी। उनके चेहरे ईमान और अज़्म से रोशन थे। ये कोई आम फौज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी फौज थी जो अपने मकसद के लिए जान देने को तैयार थी। अकीदे से जड़ी हुई को थी, जो अपने मकसद के लिए मुश्तरका अज़्म से चलती थी। उनके कदमों में एक खास हम आहंगी थी। जवान के इत्तेहाद की अलामत ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मुखलस साथी थे, जैसे हजरत अबू बकर सदीक, हजरत आमिर बिन अल खत्ताब और हजरत अली बिन अबी तालिब। ये हलूग थे जिन्होंने हर मुश्किल वक़्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। उनके नाम हमेशा के लिए इस्लामी तारीख के और अक्मे नक्शाएं। उनके कुर्बानियां और खदमात हमेशा ही याद रखी जाएं, जैसे जैसे मुसलसल शिकर में की हकी तरफ बढ़ा, इनकी तादाद में दिन बद नाजाफा होता गया। हर गुजरते दिन के साथ उनकी ताकतवर हौसला बढ़ता गया। रास्ते में मौजूद कबीले इक्तदार में तब्दीली को महसूस करते हुए आसानी से उनके साथ शामिल हो गए। यह कबीले जानते थे कहीं हल शिकर एक अजीम मकसद के लिए जा रहा है। इस तारीख़ महे का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे। उनके दिलों में एक नया जुजूशा और रोशा था, जवान ही आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था।
सहरा में सरगोशियां, मुज़ाकरात और नाफरमानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब निशफ़क़्ता व रहमत के लिए जाने जाते थे, ने पुरअमन हल तलाश करने क्या एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने करीश के पास कासद भेजे, इनसे अपना हथियार डालने और इस्लाम कबूल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इन सब को माफी का वादा किया जब आमना और तस्लीम के पैगाम के लिए अपने दिल खोलेंगे। मक्का के अंदर माहौल खौफावर गैर यकीनी सूरत हाल से घिरा हुआ था। करीश, जिसने इब्तदाई तौर पर मुस्लिम खतरे को मुस्तरद कर दिया था, अब तशवीश में मुब्तला था। उन्होंने मुसलमानों के ताकतवर अज़्म को कम समझा था। मक्के के दिल में दाखिल होना एक गैर मामूली फतह। मुसलसल शिकर सादा सफीद लिबास में मलबूस मोमनों का एक समंदर नज़म मोज़ब्तावर तहम्मुल के साथ हम कह के करीब पहुंचा। इस बर्दस्तकूत का नजारा, इनकी कसीर तादाद अस्लाम की बढ़ती हुई पहल का सबूत थी। शहर में हैरत की लहर दौड़ गई। करीश ने मज़ाहमत की बेसुदगी को पहचानते हुए बेहद को मज़ाहमत की पेशकश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात पर कायम रहते हुए अपने पैरोकारों को हुक्म दिया कि जब तक नहीं एक सयान हजाए वो तुशद्द में मलविज न हो। उनकी हिदायत वाज़ेह थे, पर अमन तौर पर मक्का में दाखिला हूं और खून न बहाएं। जैसे हम सलमान शहर में दाखिल हुए, उनका सामना अबू सफियान से हुआ, जो कुरैश के सरदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे। यह वो हल में था जब तारीख ने एक नया मोड़ लिया। अबू सफियान, जो कुरैश के सरदार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे, उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में हैरत और खौफ की झलक थी। गैर मामूली अज़मत के लम्हे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सफियाना व उन तमाम लोगों को मुकम्मल माफी की पेशकश की जिन्होंने उनके घर में पनाह ली थी। यह माफी न सिर्फ उनकी जान बचाने का जरिया बने बल्कि उनके दिलों को भी जीत लिया। माफी का यह अमल, जो कबायली जंग के तनाजर में तकरीबन नाकाबिल तसव्वुर था, मुफाहमत का एक ताकतवर पैगाम भेजा। ये पैगाम था, कहा सलाम मनावर रहम का दिन है। अबू सफियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी पर बहुत मुतासिर हुए। इनके दिल में एक नई रोशन ये पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि ही के सादीन है जो दुश्मनों को बेमाफ कर देता है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके कबूल इस्लाम ने शहर की किस्मत में एक अहम मोड़ का निशान लगाया। यहाँ एक नई शुरुआत थी, एक नया मेदकी कर्म। करीश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़क़्तावर उनके पैरोकारों के गैर मुतज़लज़िल ईमान को देखते हुए हथियार डालना शुरू कर दिए। यह एक अजीम फतह थी, न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि दिलों में हाँ भी, और बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर लिया। यह वाक़या तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने इस्लाम की रोशनी को दूर दूर तक फैलाया। मखाब मुसलम कंट्रोल में आने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की तरफ रवाना हुए, जो इस्लाम का मुक़द्दस मकाम है। नस्लों से काबा बुत पर सती का मकाम रहा था। उसकी मुक़द्दस जगह बुतों से भरी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत वक़ार के साथ खुद बुतों को हटा दिया, काबा को एक खुदा की इबादत के लिए वक़फ कर दिया। इस अमल ने मक्का में एक नए दौर के आगाज की अलामत की। यह शहर, जो कभी अरबत पर सती का मर्कज, अब मजबूती से इस्लाम के रूहानी मर्कज के तौर पर कायम हो चुका था। फतह मक्का महज एक फौजी फतह नहीं थी, यह ईमान, माफिया और मुफाहिमत की फतह थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत, जो स्ट्रेटजिक जहानतावर अमन के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म की खुसूसी तर खती थी, ने कम से कम खूनरेज़ी के साथ इक्तिज़ा और फैसला कुनता हासिल की थी। इससे भी अहम बात यह है कि फतह ने पूरे जज़ीरा अरब में इस्लाम के तीजे फैलने कैरा हमवार की। जन कबीलों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का तवील अरसे से मुकाबला किया था। उन्होंने फतह में मुसलमानों के तर्जमल को देखते हुए अब बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर लिया।
فتح مکہ سلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے، جوائمان کی طاقتور معافی کے تبدیلی کے اثرات کا ثبوت ہے۔ اس نے عرب میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس میں مکہ ایکا بھرتے ہوئے مذہب کے روحانی مرکز کے طور پر کام کریگ جو دنیا بھر میں پھیلنے کے لیے مقدر تھا۔ اسدن کے واقعات تصدیوں بعد بھی گونج رہے ہیں، قیادت، ہمدردی و امن کے حصول میں لازوال اسباق پیش کرتے ہیں۔ ایک امن ساز، ایک باصلاحیت رہنما اور گہرے ایمان والے انسان کے طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔